हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन ट्राई कर लो, बाकी बच्चे ज्वाइन हो रहे तब तक। वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करो इसको। पहले फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके फंक्शन पता करो। सर y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x प्लस 2 log 1 प्लस e की पावर x। गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस क्लियर है? Yes, गुड sir. इवनिंग सर। यस सर, वॉइस क्लियर है। यस सर। राधे राधे सर। राधे राधे। ओके, तो लास्ट क्लास तक हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ा था, याद है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. वेरिएबल सेपरेबल मतलब डीवाई बाई डीएक्स में अगर वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो वेरिएबल को सेपरेट करके हमको इनको इंटीग्रेट करना होगा। उसी पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जेई में। यहाँ पे क्वेश्चन जैसे दिया हुआ था 2022 का। 2022 में पेपर का लेवल काफी टफ आया था मैथ्स का, लेकिन उसमें भी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन आए थे। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 1 प्लस ई की पावर 2x को मैं अलग कर लेता हूँ, डीवाई बाई डी एक्स अलग है। इस ये वाली जो टर्म है प्लस में उधर उधर भेज देंगे तो उधर जाके माइनस में हो जाएगी। तो -2 1 प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर x हो जाएगी। क्या ये समझ में आया?
बोलो। यस सर। क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं है? क्या वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं? y पूरा अलग हो सकता है क्या? x पूरा अलग हो सकता है क्या? Yes, बताओ। sir. हो सकता है। तो अगर मैं y को और x को पूरे को अलग अलग कर दूं तो dy के साथ y वाली टर्म रखनी है, dx के साथ x वाली टर्म रखनी है। वेरिएबल सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट करना होता है। अब यहाँ पे इंडेफिनिट का आइडिया होना चाहिए अच्छे से। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? tan inverse x। हाँ, तो y के टर्म्स में tan इनवर्स Tan y। inverse y. अगले वाले का कैसे क्या तरीका अपनाओगे? ऊपर e की पावर x से नीचे e की पावर 2x से क्या करेंगे? t मानेंगे। हाँ, e की पावर x को t मान लोगे तो ऊपर वाला पूरा dt में चला जाएगा। -2 को अलग कर लेना, e की पावर x dx dt में चला जाएगा, हाँ है ना? यस सर। यस सर। और नीचे बच जाएगा 1/1 + t²। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस तो आपके सर। पास चीजें बच जाएगी tan इनवर्स y इक्वल टू -2, इसका इंटीग्रेशन वापस tan इनवर्स t हो जाएगा प्लस c। एक बार क्रॉस चेक कर लेना कैलकुलेशन। ये -2 इधर आके प्लस हो जाएगा, आपके पास आएगा tan इनवर्स y प्लस 2 tan इनवर्स t, t मतलब e की पावर x इक्वल टू c। एक बार सब लोग देख लो ये बना था कि नहीं बना था? बोलो। ये आ रहा है कि Yes, कैलकुलेशन आ रहा है? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे निकाले बताओ? ये c निकालना है। सर हमें y of 0 0 दिया है तो इधर हम y की जगह 0 x की जगह 0 रख देंगे। इसका मतलब सबको समझ में आता है? x की जगह 0 रखने पे y भी 0 आ रहा है। अच्छा जी, पुटअप कर दो फिर। तो जहां जहां भी x है और y है उसकी जगह 0 पुटअप कर देंगे। इससे मेरा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन tan इनवर्स 0 कितना होता है? बोलो। 0 0 0 e की पावर 0 1 हो जाएगा, tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा? pi by 4. pi by 4। तो यहाँ से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? π/2। यस सर। है ना? Yes, sir. यस यस सर। आपको समझ में आ रहा है? यस सर। अब वैल्यू पुटअप कर दो। अब देखो मुझे y निकालना, तो y को मैं अलग रख रहा हूं, तो tan इनवर्स y इक्वल टू -2 tan इनवर्स e की पावर x प्लस c मतलब π/2। यहां तक मेरे पास क्या है? tan इनवर्स y इक्वल टू π/2 -2 tan इनवर्स e की पावर x। अब यहां से मान लो मुझे y निकालना, फंक्शन ऑफ y निकालना है x, क्योंकि मुझे फाइनल आंसर y और x के टर्म्स में, मतलब y के टर्म्स में लिख के वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से y कैसे पता करें? बोलो। ये y कैसे निकालें? tan इनवर्स को हटाने का तरीका क्या है? सर tan को दूसरी साइड ले जाएंगे। हाँ, या फिर ऐसा बोलो, दोनों तरफ tan ले लो, दोनों तरफ tan ले लें, ताकि tan इनवर्स Yes, tan sir. ऑफ tan इनवर्स क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ y बच जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? tan ऑफ π/2 माइनस थीटा। tan ऑफ π/2 माइनस थीटा कितना होता है? cot ऑफ थीटा। यस सर। हाँ है ना? जी सर। क्लियर है? Yes, हाँ है sir. ना? अरे बोलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. अमित, यस सर। यस सर। जतिन, दीपांशी, कन्नू, कशिश, कौशिक, माधव, मधु, रोहित, बहुत सारे बच्चे हैं। सर आज क्लास ज्वाइन करते समय सर दिक्कत आ रही है सर, क्रोम पे वो लिंक चल नहीं रही है अवंती की कोई भी। यस सर। Yes, sir. वो रिपोर्ट लिंक भी नहीं चल रही थी।
तो फिर मैं एक बार ना गूगल मीट लिंक शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ये सबको समझ में आया क्या किया, कैलकुलेशन किया हमने यहाँ तक, ये पूरा फंक्शन आ गया वाई, हाँ है ना। जी सर। हाँ, अब आपको पूछा था क्वेश्चन में 6 टाइम वाई डैश 0 प्लस वाई ऑफ दिस का होल स्क्वायर, आपको बस कैलकुलेशन एक्चुअली वाई डैश भी निकालना पड़ेगा। तो वाई डैश निकालो, कॉट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर, और अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन चेन रूल से डिफरेंशिएशन किया, एक बार देखो सही है। अब क्वेश्चन में पूछा था वाई डैश 0 की वाई डैश 0 प्लस वाई ऑफ ln रूट 2 का स्क्वायर, ln रूट 3 का स्क्वायर, और इसका होल 6 टाइम्स, ये पूछी इसकी वैल्यू। तो 6 इंटू वाई डैश 0, वाई डैश 0 मतलब यहाँ पे x को 0 रख देंगे, तो वाई डैश 0 कितना आ जाएगा, पता करो कितना रहे, x की जगह 0 रखो। मैं एक बार तब तक ग्रुप में लिंक्स भी भेज देता हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर ज्वाइन ही नहीं हो रहा था लिंक से। हाँ ठीक है, मैं वापस भेज रहा हूँ। एक बार पता कर लो इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है, मैं एक मिनट ग्रुप में लिंक्स भेज देता हूँ वापस से। सर ये मैंने डायरेक्ट किया हुआ है, और मतलब जो उससे होता है ना लिंक से हमें आईडी और वो डालना था, उससे नहीं किया। हाँ कोई तो बात नहीं, अटेंडेंस लग जाएगी। हाँ लग जाएगी। वो मैन्युअली लेना होगा, मैं आज के लिए मैन्युअली दे दूंगा उनको। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। चलो ठीक है, भेज दिया मैंने वैसे तो। चलो अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पहला ही क्वेश्चन था ये, वेरिएबल सेपरेबल, जो लास्ट क्लास में हमने मेथड सीखा था। वेरिएबल को सेपरेट किया, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, क्वेश्चन में फंक्शन में इस तरह की वैल्यू पूछी थी, वाई डैश 0। यहाँ पे जब 0 रख दोगे, देखो ध्यान से, e की पावर 0, सॉरी ये इनवर्स था, e की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, tan इनवर्स 1 हो जाएगा पाई बाय 4, पाई बाय 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई बाय 2, और कॉसेक पाई बाय 2 कितना होता है 1, तो ये तो हो जाएगा -1 इंटू, यहाँ पे करोगे 2 अपॉन e की पावर 0 हो जाएगा 1, 1 + 1 2 इंटू 1, तो ये पूरा -1 आ जाएगा। तो वाई डैश 0 की वैल्यू -1 आ गई। और ये यहाँ पे ln रूट 3 रखोगे तो e की पावर ln रूट 3 आएगा, tan इनवर्स रूट 3 मतलब पाई बाय 3, और cot ऑफ 2 पाई बाय 3, यहाँ पे क्या बचेगा, cot 2 पाई बाय 3 का होल स्क्वायर, 2 पाई बाय 3 को वापस क्या लिख दोगे, पाई माइनस पाई बाय 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 प्लस, यहाँ पे आएगा cot ऑफ पाई बाय 3 माइनस cot पाई बाय 3, और cot पाई बाय 3 कितना होता है -1/√2, -1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/3 आ जाएगा, 1/√3 का स्क्वायर करोगे 1/3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू -2/3, आई थिंक चेक कर लेना, तो आंसर आएगा -4। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो क्वेश्चन किया था हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे, मतलब वेरिएबल को सेपरेट करके इंटीग्रेट करा। अब अगली वेराइटी है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान से समझना इसको।
वेरिएबल सेपरेबल सबको समझ में आ गया ना, पिछले क्लासेस में भी किया था, वेरिएबल को सेपरेट करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, है ना? सबको क्लियर है कि नहीं है? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अब अगला है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। कभी कभी क्या होगा कि वेरिएबल सेपरेबल डायरेक्टली दिया नहीं होगा, लेकिन कुछ सब्स्टिट्यूशन इस तरह से अगर आप कर दोगे तो वो इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो कोई फंक्शन ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी टाइप के दिया, फंक्शन ऑफ दिस दिया हो, लीनियर फंक्शन दिया हो, तो उसको आप टी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। उसको टी सब्स्टिट्यूट करोगे तो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। किसी क्वेश्चन में आपको एक ही टाइप का फंक्शन बार बार दिख रहा हो, x प्लस टू, एक्स प्लस थ्रू, एक्स प्लस टू, तो x प्लस टू को टी मान लेना। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन करना है ताकि इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल में बदल जाए, मतलब रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। कि जैसे वेरिएबल सेपरेबल में बदल जाएगी, वेरिएबल को सेपरेट करके दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। इसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। एक देखो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल के तौर पे समझा भी रखा है कि कैसे, जैसे यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ। अब अगर इसको मैंने t मान लिया, इसको क्या मान लिया? t। अब अब पूरा क्वेश्चन t और x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर इसको t माना, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, तो आ जाएगा 4 प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिस। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? dt बाई डी एक्स माइनस 4। तो dy बाई डी एक्स की जगह ये रिप्लेस कर दिया, इसको आपने t माना हुआ था, पूरा क्वेश्चन t के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। और वेरिएबल्स को हमने सेपरेट कर दिया, t वाले वेरिएबल को पूरा अलग कर दिया, x वाले वेरिएबल को पूरा अलग कर दिया। जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो गए, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करके अपना आंसर t के टर्म्स में है, और फिर t की जगह वापस क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, जो ओरिजिनल में माना था वो। आपका फाइनल आंसर x और y के टर्म्स में आ गया। तो इस तरह की बेसिक लीनियर टाइप की फंक्शन अगर आपको गिवन हो, तो ऐसे क्वेश्चन में अगर t मान के करें सॉल्व, तो कभी कभी क्या होता है, इसको t भी मान के सॉल्व करोगे तो वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं। वेरिएबल सेपरेट होने के बाद आप उसको आसानी से दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकते हो। क्लियर है? अभी क्वेश्चन कराऊंगा इस पे, और ये थोड़ा बहुत लॉजिक समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये दिया हुआ है साइन इनवर्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यहाँ पे किसको t माने? सर x प्लस वाई। हाँ, x प्लस वाई को t मानो, पूरे क्वेश्चन को t और x में कन्वर्ट करो। सब लोग ट्राई करो, चलो। dy बाई डी एक्स को भी रिप्लेस कर देना। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, x साइन इनवर्स को उधर भेज दोगे तो क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन x प्लस वाई। करो ट्राई, पूरे क्वेश्चन को t और x के टर्म्स में कन्वर्ट करो, देखो आंसर कितना है। देखो ध्यान से किया होगा तो x प्लस वाई को t मानेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो बताओ क्या आएगा? 1 प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dt बाई डी एक्स। वेरी गुड। तो dy बाई डी एक्स की जगह आ जाएगा आपका, ये देखो ये जो चीजें मैं करवा रहा हूँ ना, ये आपके बोर्ड्स में भी फायदा ना है। ठीक है, ये बोर्ड्स में भी इस तरह के क्वेश्चन जो वेरिएबल सेपरेबल है, ये तो थोड़ा कम, लेकिन वेरिएबल सेपरेबल और ये भी आ सकते हैं वैसे। तो ये आपके बोर्ड्स की भी तैयारी अपने आप हो रही है, इसलिए अलग मत समझना। अब इस क्वेश्चन में रिप्लेस कर देते हैं, dy बाई डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा? dt बाई डी एक्स
-1 इक्वल टू माइनस साइन वन इक्वल्स टू डी ऑफ टी। अच्छा साइन ऑफ करेक्ट। एक सेकेंड। अब वेरिएबल यहाँ पे है मेरे पास टी और एक्स, वाई की जगह रिप्लेस कौन हो गया टी और एक्स, तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन टी। अलग अलग कर दो। 1 प्लस साइन टी का इंटीग्रेशन आपकी एनसीईआरटी में भी था। दो तरीके इसको इंटीग्रेट करने, बताओ क्या कैसे करेंगे, बोलो। cos से मल्टीप्लाई cos से डिवाइड। नहीं उससे नहीं होगा, कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड से नहीं होगा, और लॉजिक लगाओ। सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी था। sin t/2 प्लस cos t/2 का होल स्क्वायर ऐसे करके था कुछ। नहीं वो उससे और आसान मेथड है। दो मेथड है, एक तो मैंने आपको क्लास अपने जो क्लास नोट्स है उसमें भी इस तरह के मेथड बताए थे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब देखो इनडेफिनिट का ही है, इनडेफिनिट याद नहीं होगा। इस टाइप के जो इंटीग्रेशन थे उसको करने के लिए क्या तरीका सिखाया था? सर 1 माइनस साइन टी और 1 माइनस साइन टी से दोनों से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ वो भी कर सकते हो, वेरी गुड। 1 माइनस साइन टी से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हो, उससे भी आपका आंसर है। उससे होगा क्या, ऊपर साइन 1 माइनस साइन होगा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर जो कॉस स्क्वायर में बदल जाएगा। अलग अलग करोगे आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, वो भी एक अच्छा तरीका है। और यहाँ पे एक तरीका ये भी सिखाया था, 1 अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स के इंटीग्रेशन में क्या सब्स्टिट्यूशन करना सिखाया था? यार ये पता होना चाहिए आपको, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट वेराइटी और शॉर्ट नोट बना के याद करा करो, और ये ऐसे भूलोगे तो मतलब कैसे निकले। ये स्टैंडर्ड वेराइटी है, 1 अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स, 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स। इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन सिखाया था? tan के हाफ एंगल फॉर्मूले बताए थे। अरे Yes, बोलो, sir. इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के टाइम बताया था, पूरा नोट्स में आपके बहुत अच्छे से दिया हुआ है। अगर आप इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स ही नहीं बनाओगे तो भूल जाओगे, और ये चैप्टर में फिर पूरे में तो इंटीग्रेशन आता है। दूसरा तरीका वो भी अच्छा था, आप चाहो तो 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हो, तो यहीं पे कर देता हूँ मैं, चलो। वन माइनस साइन टी से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस साइन टी से डिवाइड किया, तो नीचे क्या बन जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, और ऊपर बन जाएगा 1 माइनस साइन टी डी टी। क्लियर है? यस सर। यस सर नीचे बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिख दोगे, अलग अलग करोगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी, और एक बन जाएगा साइन टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी। 1 बाय कॉस स्क्वायर हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x। और यहाँ पे बताओ इसका कैसे करो, ऊपर साइन है नीचे कॉस स्क्वायर है, कैसे करेंगे? सर tan x sec x लिख सकते हैं, मतलब tan t sec t। हाँ वो भी लिख सकते हो आप, और या फिर cos x को t मानोगे ऊपर वाला dt में चल जाएगा, है ना। या फिर आप इसको Yes. 10x इंटू सीकेंड एक्स भी लिख सकते हो, 10x इंटू सीकेंड एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सीकेंड एक्स। यस सर। ठीक है, इक्वल टू x प्लस सी। बोलो समझ में आया? यस सर। यस सर। तो ये था मेथड रिड्यूसिबल टू वेल, पहले वेरिएबल सेपरेबल था नहीं एक्चुअली, आपने वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस करके सॉल्व किया। अब बताओ यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। सर y प्लस 3x y प्लस 3x तो क्या मानोगे? t। चलो सॉल्व करो सब लोग पूरी ईमानदारी से, पूरा सॉल्व करके बताओ एबीसीडी में आंसर क्या आएगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्ली सॉल्व करना।
हो गया? जी सर। रोशनी में आ रहा है। ठीक है, जल्दी फटाफट देख लो। डिफरेंशिएट करोगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और ये +3 इधर आके -3 हो जाएगा। पूरे क्वेश्चन को रिप्लेस कर दोगे, dy बाई डी एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे, डी टी बाई डी एक्स -3 प्लस, इसको हमने t माना था, t अपॉन ln t +3। अब देखो ये भी क्वेश्चन आसान था, लेकिन आया JUO में था, बोर्ड से भी आसान क्वेश्चन था। डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू -t बाई ln t। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, कहीं एरर हो तो बता देना। ये आया था आप लोगों का? बोलो। यस सर। सर वो +3 कहाँ से आएगा? सर ये जो हमने +3 t log t के बाद +3 लिखा है, वहाँ पे -3 नहीं आएगा? ये तो क्वेश्चन वाला +3 है ना। सर बट हम उसको RHS में लेके नहीं जाएंगे। RHS में क्यों ले जाओगे? तुमने तो सिर्फ वैल्यू पुटअप करी है। इस क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स की जगह ये रखा बस। अच्छा पे ओके सर। dy बाई डी एक्स की t जगह log ये है। t के साथ माइनस नहीं आएगा फिर? अरे नहीं नहीं नहीं, ये पूरा अलग है बेटा, ये इसमें ब्रैकेट थोड़ी कुछ। यहाँ पे देखो ध्यान से, फिर dy बाई डी एक्स की जगह ये आ जाएगा, dt बाई डी एक्स -3। समझ में आया? यस सर। ये जो बचा हुआ फंक्शन है, ऐसे कैसे लिख दो, माइनस ऑफ ऊपर क्या था t अपॉन ln t और प्लस का 3 जो है वैसा कैसे लिख दिया, इक्वल टू 0। अब ये -3 +3 कैंसिल हो जाएगा, आया ना? अच्छा ये माइनस उधर जाके Yes, फिर sir. प्लस हो जाएगा। यस सर, यही बोल रही थी। क्लियर है? यस कैंसिल हो सर। जाएगा टी। अब t को अलग कर देना, वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे। यहाँ का इंटीग्रेशन कैसे होगा? सर 1/t को लेट कर लेंगे। नहीं नहीं, ln t को लेट करो ना, ln t को p मानोगे तो 1/t dt dp में चला जाएगा, p का इंटीग्रेशन क्या होगा, p²/2। यस सर। ना ln t को कुछ मानोगे, यहाँ पे ln t को सपोज आपने मान लिया u, 1/t dt u हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ u du दैट इज u²/2। u किसको माना था, ln²t/2 इक्वल टू में क्या चल रहा है, x + c। अब t किसको माना था, t की जगह y + 3x रख दो, 2 को उधर भेज देना, ln² y + 3x इक्वल टू 2x प्लस कांस्टेंट c, नया 2c को भी c लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? देख लेना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। क्लियर है कि नहीं? यस सर। नेक्स्ट हेडिंग सर डालो। वो जो u का स्क्वायर +2 था ना, उसके आगे समझ नहीं आया। हाँ, यहाँ पे सबसे पहले तो ln x को t माना था, तो 1 ये पूरा du में चला गया, तो क्या बचा u du। u का इंटीग्रेशन क्या होगा, u²/2 होगा। यस सर। और u किसको माना था, ln t को, तो u की जगह ln t रख दिया। अच्छा ठीक है, क्लियर है? एक बार घर पे रिपीट करना, सॉल्व कैलकुलेशन है। यस सर। ठीक है, इंडेफिनिट की बेसिक कैलकुलेशन है। एक बार सब लोग इन क्वेश्चन को घर पे हमेशा रिपीट करा करो सॉल्व, तो ही प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट है होमोजीनियस इक्वेशन। अब ये भी बहुत अच्छी वेराइटी, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। ये सेकेंड टाइप, पहला टाइप था आपका वेरिएबल सेपरेबल और रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। अब सेकेंड क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन। सेकेंड क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन। अब होमोजीनियस इक्वेशन को सबसे पहले पहचानना होगा। जैसे वेरिएबल सेपरेबल को आप पहचानते हो कि वेरिएबल अगर सेपरेट हो जाए तो वेरिएबल सेपरेबल होता है। होमोजीनियस को कैसे पहचानोगे, वहां पे x और y के टर्म्स एक जैसे दिख जाएंगे। मतलब जो x हर टर्म में जो टोटल पावर है वो सेम होगी।
जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा को दिया dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर। ठीक है, और एग्जांपल लेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू x माइनस 2y अपॉन y प्लस 3x। और एग्जांपल लेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3x। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे इस टर्म की तो हाईएस्ट पावर कितनी 2, यहाँ पे पावर कितनी 2, यहाँ पे पावर कितनी 2 और यहाँ पे पावर 1 और 1, टोटल पावर कितनी है 2। क्लियर है? तो हर टर्म की पावर 2 है। यस सर। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन। यहाँ पे सर पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1, तो ये भी होमोजीनियस। यहाँ पे पावर 1 रूट के अंदर स्क्वायर है लेकिन ओवरऑल बाहर रूट है तो पावर ये भी 1 नहीं, ये भी 1, यस सर, ये भी होमोजीनियस है। तीनों के तीनों क्या है? होमोजीनस। होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन। सबसे पहले तो क्वेश्चन में अगर इस तरह की इक्वेशन आपको दिखे जिसमें ऊपर और नीचे पावर सेम हो, ओवरऑल टोटल पावर सेम हो एक्स और वाई की, तो इसी इक्वेशन होमोजीनियस होती है। अब होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका है वो समझना। स्टेप से ध्यान से देखना। स्टेप 1, जब भी ऐसी आपको दिख जाए होमोजीनियस तो आपको y बाय एक्स का टर्म क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? y बाई एक्स। y बाय एक्स का टर्म क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करोगे? अगर इस पावर 2 है तो एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, पावर 1 है तो x से मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, न्यूमरेटर में तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स रेज टू पावर n, जो भी हो x। y बाय एक्स क्रिएट हो जाएगा। फिर स्टेप 2 में जहां जहां भी y बाय एक्स उसको आप मान लोगे u। क्या सब्स्टिट्यूशन कर दोगे? u। y बाय एक्स को क्या मान लोगे? बोलो। u। एक तो जहां जहां भी y बाय एक्स उसकी जगह u लिख देना। अब क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स का भी टर्म होगा, उसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स को कैसे रिप्लेस करेंगे? तो y अगर y बाय एक्स हो तो y इक्वल टू u x, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाले, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं। यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, u डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू। तो पहले का डिफरेंशिएशन डी अपन डी एक्स इंटू, है ना, प्लस x का Yes, डिफरेंशिएशन इंटू यू, दैट इज u, है ना। यस यस सर, सर। तो यहाँ पे जहाँ पे फिर आपको क्या करना है? सेकंड, जहां जहां पे भी डी वाई बाई डी एक्स उसकी जगह रिप्लेस कर देना u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स। हर बार जनरली यही बनेगा, क्योंकि हर बार आप y बाई एक्स को u मानोगे और y बाई एक्स जहां जहां भी y बाई एक्स उसकी जगह u आ जाएगा, और जहां पे भी dy बाई डी एक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा? u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स। ये करने के बाद योर इक्वेशन विल कन्वर्ट इनटू वेरिएबल सेपरेबल। इट विल कन्वर्ट इनटू, पूरी इक्वेशन u और x में आ जाएगी। अब दो वेरिएबल कौन से हो जाएंगे? u और x। जैसे पिछली बार रिड्यूसिबल हुआ था, इस बार भी ये वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल। और वेरिएबल सेपरेबल को कैसे सोल्व करना वो आपको आता ही है। तो देखो ये सेकेंड वेराइटी, इसको दिमाग में बिठा लो। पहले तो हमेशा क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, आपको चेक करना पड़ेगा कि वो वेरिएबल सेपरेबल है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजीनियस है, या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगला जो टॉपिक है लीनियर, उनमें से कौन सा है? जो भी होगा उस वेराइटी को फिर आपको सॉल्व करना होगा। क्लियर है? यस सर। है ना। और अगर होमोजीनियस आता Yes, है तो sir. होमोजीनियस का तरीका बहुत आसान है। पहले ऊपर नीचे एक्स की जो भी हाईएस्ट पावर उससे डिवाइड कर दो, हर जगह y बाय एक्स का टर्म क्रिएट हो जाएगा। जहां जहां पे भी y बाय एक्स का टर्म क्रिएट है उसको u मान लो। तो y बाय एक्स की जगह u लिख देंगे और dy बाय डी एक्स की जगह लिख देंगे u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स। तो पूरा क्वेश्चन u और x में वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, फिर उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं करके दिखा रहा हूँ, पहले आप सीखना, फिर अगले दो क्वेश्चन आप करना। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो dy बाई डी एक्स के फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ? x प्लस 2y अपॉन x माइनस वाई। तो क्या ये होमोजीनियस है? यस सर। Yes, sir. हाँ, सबको दिख रहा क्लियरली होमोजीनियस है।
तो बताओ क्या क्या स्टेप रहेगी। स्टेप 1 कैसे डिवाइड सर करें x न्यूमरेटर। डिवाइड करेंगे। हाँ, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। तो x से अगर डिवाइड कर दोगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो क्या बन जाएगा, 1 + 2 y बाई एक्स अपॉन 1 माइनस y बाई एक्स। मैंने कहा था y बाई एक्स क्रिएट हो जाएगा। यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब स्टेप 2 में y बाई एक्स को क्या मान लेंगे, u u। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 1 + 2u अपॉन 1 माइनस u। हाँ dy बाई डी एक्स मतलब ये, पहले तो ये लिखोगे ना u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे। अच्छा हाँ सर। y बाई एक्स को आपने u du माना, अब अपॉन u। तो dy बाई डी एक्स को भी तो रिप्लेस करना पड़ेगा पूरे क्वेश्चन में। तो y इक्वल Yes, टू sir. क्या हो जाएगा, u इंटू एक्स या फिर x इंटू यू। प्रोडक्ट रूल लगा के दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स। क्लियर हुआ। यस सर। अब इन दोनों को रिप्लेस करके क्वेश्चन कन्वर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कैसा बन जाएगा, देखो ध्यान से। dy बाई डी एक्स की जगह आ जाएगा u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स, और ये देखो यहाँ पे dy बाई डी, ये वाला dy बाई डी एक्स, इसकी जगह क्या रख देंगे ये, और जहां जहां पे भी y बाई एक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। यू। तो हो जाएगा 1 + 2u अपॉन 1 माइनस u। एक बार सारी स्टेप्स देख लो सब लोग, कुछ डाउट हो तो अभी पूछ लो। अब पूरे u को अलग अलग कर लो। अब u को अलग अलग करने के बाद एलसीएम अगर लोगे तो यहाँ पे देखो क्या क्रिएट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यू स्क्वायर प्लस का u प्लस का 1 अपॉन 1 माइनस यू। ठीक है, मैंने कहा था u को सब एक साथ कलेक्ट करो वेरिएबल। अब पूरा u अलग कर लेना, du अलग कर लेना। तो u अलग कर लोगे, u के साथ du और x के साथ dx, तो ये वेरिएबल सेपरेबल होगा कि नहीं हो गया, यस सर। है ना। यस सर। वेरिएबल सेपरेबल होने के बाद दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे, आपका आंसर u और x के टर्म्स में आ जाएगा। फिर फाइनल आंसर में u की जगह y बाई एक्स रख देना। समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। यस सर आ गया। ठीक है, तो ये स्टेप्स बहुत स्टैंडर्ड है, हर क्वेश्चन में यही होगा। एकदम प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे। अब देखो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक आ गई। अब लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को कैसे इंटीग्रेट करना वो आपको पता होना चाहिए इंडेफिनिट से। न्यूमरेटर को लिखोगे a टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, अलग अलग सॉल्व करोगे इंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन वो पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपके पास। अब क्वेश्चन में क्या बन गया, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक बन गया। अब ये इंटीग्रेशन का जी क्वेश्चन सर। आ गया, 1 माइनस यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस यू प्लस 1 डी यू, और उधर क्या इंटीग्रेशन था 1 बाई एक्स डी एक्स। तो ऊपर वाला जो 1 बाई यू है उसको लिखोगे a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, दैट इज 1 माइनस यू को लिखने का तरीका a टाइम्स 2u प्लस 1 प्लस b। अब 1 माइनस यू को आपको इससे रिप्लेस करना है, लेकिन उसके लिए आपको a और b निकालने, a और b निकालने के लिए कंपैरिजन होगा। कांस्टेंट टर्म क्या क्या आएगा, सर ये एक बार फिर से बता दो। कौन सा। सर ये स्टार्टिंग से दो आपने ए लेट किया है। ये देखो ये इंडेफिनिट में सिखाया था पूरा डिटेल में। अच्छा सर, लीनियर बाय, हाँ लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, 1 बाय क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करना, क्लियर है। कभी भी ऊपर ओके। लीनियर वाली टर्म हो नीचे क्वाड्रेटिक वाली टर्म हो, तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका क्या था, ऊपर जो लीनियर वाली टर्म है उस लीनियर वाली टर्म को आपको लिखना पड़ेगा a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b।
ताकि अलग अलग करके इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करना पड़े। ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का पार्ट है। तो ए टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, दोनों तरफ कंपेयर करोगे तो 2a बराबर -1, तो a बराबर -1/2, कांस्टेंट टर्म 1 के बराबर, b equals to 3/2। b इक्वल टू 3/2। अब ये a और b की वैल्यू यहाँ रख दोगे। तो बेसिकली अपन ने किया क्या है, 1 माइनस u को लिखने का एक और तरीका निकाला, -1/2 इंटू 2u प्लस 1 और प्लस 3/2। 1 माइनस u को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप सिंप्लीफाई करके देख लेना। इसको -1/2 के अंदर भेजोगे, देखो माइनस u बनेगा और -1/2 प्लस 3/2 प्लस का 1 बन जाएगा। तो यही है एक्चुअली। तो 1 माइनस u को इस तरह से लिखा जा सकता है। इसमें लिखने का फायदा क्या होगा, इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन पे आते हैं। अब अपना जो इंटीग्रेशन था ना क्वेश्चन, अब वो हम सॉल्व करेंगे। तो न्यूमरेटर में जो 1 माइनस u था उसकी जगह आ जाएगा -1/2 tu प्लस 1 प्लस 3/2 अपॉन u स्क्वायर प्लस u प्लस 1 और u स्क्वायर प्लस u प्लस 1, दोनों को अलग अलग है। 3/2 के साथ अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया। अब नीचे वाले को t मानोगे, ऊपर वाला पूरा dt में चला गया, क्योंकि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है। और 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है, log t। और ये 1/quadratic है। 1/quadratic को सॉल्व करने का तरीका सिखाया था, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, u प्लस 1/2 को होल स्क्वायर, a प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अभी परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखो ये जितनी भी चीजें हो रही है ये सब इनडेफिनिट के इंटीग्रेशन में ऑलरेडी सिखाई गई है। अगर आप अभी भी भूल रहे हो कि लीनियर बाय क्वाड्रेटिक 1/quadratic को सॉल्व करना है, तो आपको वो जाके रिवाइज करना होगा। हाँ बोलो। सर ये आपने u प्लस बी इक्वल्स टू 1 लिया था सर, जो हाँ, a प्लस 2a बी, इक्वल्स टू माइनस। अच्छा, ओके सर। कांस्टेंट टर्म है ना, ये कांस्टेंट टर्म इस कांस्टेंट टर्म के बराबर होगा। कंपैरिजन किया दोनों तरफ। ठीक है, तो देखो ये इंडेफिनिट का पार्ट है, इसलिए प्लीज इसकी प्रैक्टिस करो घर जाके। ये था आपका यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट। चलो आप सब लोग ट्राई कर लो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखो क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। सॉरी, होमोजीनियस है कि नहीं है। बोलो। है सर, है। ठीक है, यस सर है। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर 2 ही है, ऊपर नीचे मतलब एक्स स्क्वायर से डिवाइड ही कर दो, y बाय एक्स का टर्म क्रिएट हो जाएगा। y बाय एक्स को u मानो, करो ट्राई सब लोग। देखो ये होमोजीनियस है, जिसको आगे वो खुद आगे ट्राई करते रहो, जिसको नहीं समझ में आया वापस समझ लो। होमोजीनियस है तो वापस वही काम कर रहे हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दोगे तो देखो क्या आ जाएगा। यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा y बाई एक्स
देखो यहाँ पे इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई बाई एक्स क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ क्रिएट हो जाएगा वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, सबको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। आ रहा है सर। यस सर आ गया। वाई बाई एक्स को यू मान लेना और डी वाई बाई डी एक्स की जगह लिख देना हर बार की तरह u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स। आप निकाल भी सकते हो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करके, क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा वापस से। u वाली सारी टर्म्स को साथ में कलेक्ट कर लोगे। अब वेरिएबल को सेपरेट कर देना। वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद अब सारा काम इंटीग्रेशन का ही है। अब वन बाय क्वाड्रेटिक को इंटीग्रेट करने का तरीका वापस वही है, परफेक्ट स्क्वायर बना के, है ना? यस सर। यू स्क्वायर का क्वेश्चन 1 है, यू के क्वेश्चन को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। अब 1 का स्क्वायर ऐड करो, 1 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर दो ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये सारा वन बाय क्वाड्रेटिक जो हमने सिखाया था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, वहां पढ़ाया था, एक बार आप देख लेना अगर इनकेस भूल रहे हो तो ये बन जाएगा क्या, u प्लस, या फिर इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते थे, u इंटू यू प्लस टू, दो फैक्टर बन के अलग अलग, पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो सकता है और इंटीग्रेशन का वो जो फॉर्मूला है उससे भी हो सकता है। क्लियर है? अब 1/x² माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा और फाइनल आंसर में जहां जहां पे भी u आ रहा है इंटीग्रेशन के बाद, फाइनल आंसर में जहां जहां पे भी u आ रहा है उसकी जगह y बाई एक्स लग देंगे। आगे आप कर पाओगे कि नहीं? जो यस सर हो गया। डिफरेंशियल यस सर हो गया। अब आप इंटीग्रेशन पोर्शन फ्लेक्सिबल करना है। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन है होमोजीनियस के, इसमें ऐसे ही करना है और फाइनल आंसर को एकदम सिंपलीफाइड फॉर्मेट में लिखना है। एक सॉल्व एग्जांपल आपके लिए कर रखा है, घर पे एक बार और रिट्राई करना। अब जेई में भी एक क्वेश्चन आया था, आते हैं हर साल। अब ये भी 2022 का एक होमोजीनियस का क्वेश्चन है। पहले चेक करो होमोजीनियस बन पा रही कि नहीं बन पा रही है। क्वेश्चन में वो कभी भी Yes, मेंशन नहीं करेगा, हमेशा एग्जाम में ध्यान रखना कि कौन सी वेराइटी आपको खुद से ही पहचाननी होगी। सर तो ध्यान होमोजीनियस है, देखो ध्यान से, डीवाई बाई डी एक्स को पहले अलग कर लेते हैं। ये माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई हो जाएगा। चलो सब लोग ट्राई करते रहो, लिखते जाओ, ट्राई करते जाओ। पूरे इक्वेशन को एक्स से डिवाइड कर दोगे, पहले माइनस वाई को उधर जाके प्लस वाई लिख दिया, एक्स मल्टीप्लाई में तो पूरे से डिवाइड कर दिया। अब एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर बन के जाएगा। यस सर। देखो पूरी इक्वेशन वाई बाई एक्स में अपने आप कन्वर्ट हो गई। अब वही काम वापस रिपीट करो। फंक्शन की वैल्यू 1 पे 3 गिवन है तो वहां से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, फिर जो भी आंसर है उसमें एक्स की जगह 2 रख के वाई पता कर। करो ट्राई जल्दी से, सेम स्टेप्स। और घर पे है ना इन क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करके फाइनल आंसर निकालना, फिर मैच करना। चाहो तो नेट पे सर्च करोगे तो मिल जाएंगे क्वेश्चन इनके फाइनल आंसर, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरा कोशिश करके पूरा निकालना।
वापिस ये यू कैंसिल हो जाएगा, डी के साथ यू की टर्म और एक्स के साथ एक्स की टर्म, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का प्रोसेस वापस रिपीट होगा। 1/√x² प्लस a², इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था? 1/√x² प्लस a², ये इंटीग्रेशन में फॉर्मूला बताया था। ln ऑफ x प्लस अंडर रूट में सेम फंक्शन यही। हाँ वेरी गुड, ये फॉर्मूला सब रटे होने चाहिए। सेम फॉर्मूला x की जगह u आ जाएगा, a की जगह 4 आ जाएगा, तो जगह log वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन ln x प्लस सी। ln x को चाहो तो उधर भेज देना, log a माइनस log b log ऑफ a बाई b हो जाएगा। चाहो तो इसको फिर u की जगह y बाई एक्स भी रिप्लेस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या किया, इस log को उधर भेज दिया, log ऑफ m माइनस log ऑफ n, log ऑफ m बाई n होता है, तो दोनों log के टर्म डिवाइड हो गए, प्रॉपर्टी थी याद है, log ऑफ m माइनस log ऑफ n, तो log ऑफ m बाई n हो गया। अब यहाँ एलसीएम वगैरह लोगे तो एक्स एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा y प्लस y² प्लस 16x²। ठीक है, तो अब यहाँ पे y और x की वैल्यू रख देना, जी सर। x की जगह 1 y की जगह 3, तो c आ जाएगा। फिर फिर वापस x की जगह 2 रख के y पता कर लेना। क्लियर है? अब कैलकुलेशन c पता करने के लिए ऑलरेडी एक कंडीशन गिवन है, वहां से c पता करना, c पता करने के बाद x की जगह 2 रख के y निकाल लेना। आगे आप सॉल्व करना। देखो ये होमोजीनियस केस से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 2022 में बहुत क्वेश्चन आया था, 2023 लास्ट ईयर भी बहुत क्वेश्चन आए थे। चलो आप एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, पूरे में 4 मिनट का समय दे रहा हूं आपको, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना, फाइनल आंसर एकदम प्रॉपरली निकालना, कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ए बताओ फिर आंसर बी है, ऐसा सोचना एग्जाम में क्वेश्चन आए, 5 मिनट का समय, पूरे 4 नंबर लाना है। करो ट्राई।
डन सर। क्या आंसर आ रहा है? ऑप्शन 3। सर थर्ड ऑप्शन। 2a का स्क्वायर। ठीक है, ओके लेट्स सी। 1 मिनट और देना, 1 सेकेंड। चलो करते हैं। मैं फास्ट कर रहा हूं, देखो धीरे धीरे आप भी प्रैक्टिस कर लेना। dy बाई डी एक्स कितना आया होगा आपका? dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी, इधर आएगा dx उधर चल जाएगा। हाँ तो एक्स स्क्वायर x का माइनस स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर dx अपॉन में 3xy। यस सर यही है। और एक माइनस का साइन भी आएगा। तो माइनस आएगा। यस सर। ओके, तो ये माइनस को अंदर भेज दूंगा तो ये 3y स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। 3y स्क्वायर को xy से डिवाइड करोगे, y बाई कैंसिल, तो y बाई एक्स 3 कैंसिल, तो एक तो y बाई एक्स बनेगा। ये माइनस का इसके साथ होगा, x से x कैंसिल, तो x बाय y बनेगा। हाँ है ना? यस सर। ठीक है, इसको इसके साथ डिवाइड करोगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो x बाय y बनेगा माइनस का, और ये इसके साथ डिवाइड होगा तो प्लस का 3 कैंसिल होगा, y बाई, है ना? तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये y बाई एक्स है, और ये डिनोमिनेटर में 3 टाइम्स y बाई एक्स है। y बाई एक्स को u मान लोगे, पूरी इक्वेशन u में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स हर बार की तरह इक्वल टू u माइनस 1/3। u से u कैंसिल, du को अलग, dx को अलग, 3u du इक्वल टू माइनस 1/x dx। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा u स्क्वायर बाई 3 2 इक्वल टू माइनस ऑफ ln x प्लस का c। और x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है? तो x इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1 की 1 है, या पुटअप, अच्छा या तो ये तो u के टर्म्स में, तो पहले तो x के टर्म्स में निकालना होगा, यहाँ पे x के टर्म्स में निकाल लेते, तो 3/2 u स्क्वायर मतलब y बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ ln x प्लस c। अब x को 1 y को 1 पुटअप कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन में दिया हुआ x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 1 है, ln 1 प्लस c, ln 1 0 होता है, c की वैल्यू 3/2 आ रही है, हाँ है ना? यस सर। यस सर। तो c की जगह 3/2 रख देना, c की जगह 3/2 रख देना, तो देखो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3/2 y बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, या फिर माइनस ln x को इधर पे देना, इक्वल टू c। क्लियर है क्या? देख लेना, कोई कैलकुलेशन की गलती हो तो बता देना। अब पूछा क्या था, 6 इंटू वाई टाइम्स ई का होल स्क्वायर, ये पूछा था। मतलब पहले तो अपन को वाई ई की वैल्यू निकालनी, उसके स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो वाई ई मतलब एक्स की जगह ई पुटअप करना है, है ना? यस सर। एक्स की जगह ई पुटअप करके वाई पता करना है, एक्स की जगह ई पुटअप कर देते हैं, 3/2 वाई बाई ई का स्क्वायर ln e इक्वल टू 3/2। ln e 1 होता है ना? यस सर। ln e 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई ई स्क्वायर इक्वल टू 3/2 माइनस 1। तो ये क्या, सॉरी, ये ऑलरेडी y ऑफ e है ना, तो 3/2 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर इक्वल टू 1/2। 2 से 2 कैंसिल, वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर बाई 3। मैंने कहीं गलती कर दी कुछ? सर अब 6 से मल्टीप्लाई करना है बस। हाँ अभी 6 से मल्टीप्लाई भी करना है, हाँ वेरी गुड। अब फाइनल आंसर में क्या बोला था, 6 इंटू ई स्क्वायर, तो 6 वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 ई स्क्वायर, वेरी गुड।
सही है? यस सर। यस सर, आप लोगों ने क्या बताया था? यस सर, यही। यही बताया था सर। ये बताया था, वेरी गुड। यस यस देखो सर। आपके सामने 2023 लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कहा था ये जो चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके लिए स्कोरिंग हो सकता है, प्रोवाइडेड अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली मॉड्यूल में, तो इससे भी टफ क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में थोड़ा और अच्छा लेवल आएगा। जेई तो भी आसान लेवल पूछ रहा है, प्रोवाइडेड प्रैक्टिस अच्छी करनी, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तो 4 नंबर पक्के करके जाएगा। कैलकुलेशन एरर नहीं करोगे, ढंग से प्रैक्टिस करके स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ है ना? जी सर। यस यस सर। ठीक। सर एक और, x को e क्यों पुट करें? हाँ क्वेश्चन में एक्चुअली बोला था कि 6 इंटू वाई ई का होल स्क्वायर, ये पूछा। मतलब देखो y इंटू ई मतलब x की जगह e पुटअप करना था, और x की जगह e पुटअप करने से जो y की वैल्यू और इसका स्क्वायर पूछा था। तो अपन होता है ना एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ ई पूछा हुआ था एक्चुअली। एफ ऑफ ई बोलो या वाई ऑफ ई बोलो, बात एक ही है। समझ रहा है? यस सर, ओके सर। और क्वेश्चन Yes, देखो sir. y ऑफ 1 इक्वल टू 1 दिया हुआ था, इसका मतलब क्या है, x को 1 रखने पे y की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो इससे हमने c पता करा। c पता करने के बाद फाइनली वापस क्या पूछा था कि y की जगह e रखो और उसका स्क्वायर, तो y स्क्वायर e, तो y स्क्वायर की वैल्यू पता करी और फिर 6y स्क्वायर पता करिए। बेसिकली अपने क्या किया यहाँ पे y, इसको अच्छे से लिखना चाहते हैं तो y ऑफ e है, जहां जहां भी x है उसकी जगह e रखते हैं। आई बात समझ में? सर मॉड्यूल से एक डाउट था सर। Yes, sir. अरे एक मिनट, ये समझ में आया कि नहीं आया पहले? आ गया सब सर। किसी को और भी कोई छोटा सा डाउट है तो पूछ लो, अभी क्लियर करो। एक और क्वेश्चन करोगे 2023 का, लास्ट ईयर का? जी सर। यस सर। चलो एक और ट्राई करो। क्या ये होमोजीनियस है? यस सर। ठीक है। Yes, sir. इसमें आपको यस फाइनल सर है। डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर पूछा है। अगेन सेम स्टेप से फॉलो करो, अप्लाई करो और आंसर निकालो। ट्राई एवरीवन। पहले ये ट्राई करो, फिर डाउट ले लूंगा बाद में। पहले ये ट्राई करो प्रॉपर्ली।
स्क्रीन विजिबल है ना सबको? जी सर। यस सर। यस सर। कर रहे हो ना सॉल्व? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। आया आंसर? अभी नहीं आया सर। ठीक है, करो करो, तब तक मैं कुछ स्टार्टिंग के स्टेप्स कर रहा हूँ। अच्छा, ये क्या दिया हुआ है? यू क्यूब प्लस 3u स्क्वायर क्या है ये? u प्लस 1 का होल क्यूब है क्या? देखो, यस सर। है ना? a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस 3u स्क्वायर प्लस 3u प्लस 1, ये u प्लस 1 का होल क्यूब है, हाँ, है ना? देख यस लेना, सर। कैलकुलेशन में यस कहीं सर है। गलती, कहीं यस सर। गलती हो तो बता देना।
तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 3। अभी के लिए मैं ये लिख रहा हूँ, हो सकता है काम आ जाए। माइनस कोई दे ही लेने दे रहा हूँ। इतना आया था क्या आप लोगों का? एक बार क्रॉस चेक करना यस कहीं गलती तो नहीं। यस सर, हो गया था इतना। सही है। यहाँ तक सबको समझना। एलसीएम वगैरह लिया, उधर भेजा, पहले माइनस कॉमन ले लिया, ब्रैकेट बना दिया, एलसीएम लिया, एलसीएम को सॉल्व करा, ऊपर सिंप्लीफाई करके ये लेके आते। अब थोड़ा यस सा सर, यहाँ तक इंटीग्रेशन में मेहनत करवाया है, देखते हैं क्या होता है आगे। इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर है यू स्क्वायर प्लस 3 अपॉन यू प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है, डी यू, और एक तरफ है 1/x dx। एलएचएस का तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आरएचएस एलएचएस का ही दिक्कत है। एलएचएस को सोचो कैसे इंटीग्रेट करोगे, आरएचएस तो हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 3 अपॉन यू प्लस 1 का होल क्यूब। इसमें क्या दिमाग लगा है? ऊपर क्वाड्रेटिक आ गई, नीचे क्यूबिक आ गई, है ना? ऊपर क्वाड्रेटिक आ गई, नीचे क्यूबिक इक्वेशन आ गई। अब इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे इंटीग्रेट करें? बताओ क्या दिमाग ए लगा? अपॉन प्लस 1 होल स्क्वायर, वो वाला। कौन सा? पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। पार्शियल फ्रैक्शन, हाँ लगा सकते हो। पार्शियल फ्रैक्शन ऊपर क्वाड्रेटिक के पर पार्शियल फ्रैक्शन लगा के देख सकते हो। पावर 3 है तो कैसे तोड़ोगे? पावर 3 को कैसे तोड़ना सिखाया था? सो u+1 आएगा, u+1 का स्क्वायर, फिर u+1 का हाँ क्यूब। हाँ, पावर 3 है तो एक एक करके तीनों पावर में तोड़ोगे। एक पावर u प्लस 1, एक u प्लस 1 का स्क्वायर, और एक u प्लस 1 का क्यूब। और न्यूमरेटर में क्या रहेगा? एलसीएम वगैरह लोगे तो ए बी और सी लिख दें, है ना? देखो एलसीएम वगैरह लोगे तो एलसीएम तो u प्लस 1 का होल क्यूब आ जाएगा, और ऊपर यहाँ पे क्वाड्रेटिक क्रिएट हो जाएगी। हाँ सही है। अब एबीसी निकालना होगा, कैसे निकालें? करो एलसीएम लो, कंपेयर करो, एबीसी पता करो। देखो क्वेश्चन नो डाउट थोड़ा टफ टफ कैटेगरी में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन में बाई पार्ट्स, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन का थोड़ा सा अच्छी कैटेगरी आ गई। अब देखो कैसे देखो सबसे पहले तो पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ दिया। कभी भी होल पावर आती है तो पावर 1, पावर 2 और पावर 3 में तोड़ते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? अब यहाँ पे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कंपेयर करेंगे। इधर वाला न्यूमरेटर क्या है? यू स्क्वायर प्लस 3 है। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या बनेगा? देखो ध्यान से, ए इंटू, यहाँ पे एलसीएम लोगे, यहाँ पे यू प्लस 1 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो u प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, और यहाँ पे प्लस सी रहेगा। ये समझना है एलसीएम कैसे लिया है? देखो ध्यान से, है ना? ऐसे तो लोगे, न्यूमरेटर में ये क्रिएट होगा। जी सर। अब बस आपको कंपेयर करके एबीसी पता करना पड़ेगा। इधर आप देखते हैं यू स्क्वायर के साथ क्या क्या टर्म बनेगी। यू स्क्वायर का कोफिशिएंट के साथ ए आएगा, है ना? यू के साथ देखो क्या क्या आएगा, यहाँ से आएगा यू स्क्वायर प्लस 2a, 2u प्लस 1, तो एक 2a बन जाएगा, यहाँ से एक b आ जाएगा, और कांस्टेंट टर्म में यहाँ पे a आएगा, b आएगा और c आएगा। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे क्या सिंप्लीफाई किया है? बोलो। यस सर। यू स्क्वायर का सर, टर्म आ आएगा, गया। यू का टर्म आएगा, आएंगे ना? यहाँ पे यू स्क्वायर के साथ ए आएगा, यू के साथ ये आएगा,
अब कंपेयर कर देना दोनों तरफ। यहाँ पे यू स्क्वायर का क्वेश्चन कितना है 1, यहाँ पे जो क्वेश्चन है 1, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। 1 यहाँ पे u का टर्म है ही नहीं, तो यहाँ पे जो u का कोफिशिएंट है वो 0 हो जाएगा। तो b इक्वल टू -2 है, दैट इज -2। और कांस्टेंट टर्म जो है, इधर की कांस्टेंट टर्म 3, इधर की कांस्टेंट टर्म क्या a प्लस बी, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3। तो 1 - 2 प्लस c इक्वल टू 3, तो c इक्वल टू 4। क्लियर है? ए पता चल गया, बी पता चल गया, सी पता चल गया। कैसे पता किया? कंपैरिजन। यहाँ पे कोफिशिएंट को कंपेयर किया, यू स्क्वायर को कोफिशिएंट को इससे कंपेयर किया, कांस्टेंट टर्म को इससे, कांस्टेंट यू के कोफिशिएंट, यहाँ पे यू का कोफिशिएंट नहीं था तो यू के कोफिशिएंट को 0 से इक्वेट कर दिया। ए बी सी तीनों आ गए। यस सर। अब वैल्यू पुट अप करता हूं, मतलब आप बेसिकली इस पूरे को इससे रिप्लेस कर देंगे। अपन क्वेश्चन में जो इंटीग्रेशन करना था, इंटीग्रेशन किसका करना था? यू स्क्वायर प्लस 3, यहाँ खाली पेज है क्या, यू स्क्वायर प्लस 3 अपॉन यू प्लस 1 का होल क्यूब, इसका इंटीग्रेशन करना था, है ना? अब इस पूरे की जगह यस सर। ये जो हमने था, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन ये था पार्ट, इस पूरे की जगह आप ये लिख सकते हो। तो इस पूरे की जगह ये लिख देंगे ए मतलब 1 अपॉन यू प्लस 1 प्लस बी अपॉन यू प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन यू प्लस 1 का होल क्यूब। आप देख भी लेना, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा। अब क्या इसको इंटीग्रेट करना मेरे लिए आसान है ना? इसको इंटीग्रेशन करना मेरे लिए बहुत आसान है। 1 अपॉन यू प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln ऑफ यू प्लस 1। ये पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? -2 प्लस 1 अपॉन पावर x की पावर n का इंटीग्रेशन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। तो -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 हो जाएगा। पावर -3 हो जाएगी, -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर पावर कितनी हो जाएगी? -3 प्लस 1, तो -2, तो कितना हो जाएगा? 4 अपॉन -2 अपॉन यू प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन क्या है और कुछ भी नहीं, इक्वल टू -ln x प्लस सी। अब जहां जहां पे भी यू इसकी जगह y बाय x रख देंगे। देखो ये पार्शियल फ्रैक्शन का था, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन टफ, मतलब बेसिकली ऐसा नहीं कि आपको नहीं सिखाया, पार्शियल फ्रैक्शन से कैलकुलेशन करके एबीसी करके अलग अलग इंटीग्रेट किया। ये बात समझ में कि नहीं? यस सर। यस सर, आगे समझ। यस सर। ठीक है। चलो 2-3 क्वेश्चन और आपके लिए छोड़े मैंने, घर पे ट्राई कर लेना 1-2 क्वेश्चन। बाकी मॉड्यूल से प्लीज ट्राई करते रहना। अगली क्लास का टाइम हो गया है, तो मॉड्यूल में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, उसके स्टार्ट कर देना। उसमें वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, एटलीस्ट ये 2 पार्ट प्लीज अच्छे से कर लेना। ओके ठीक है? सर। ओके। ओके सर। और जो क्वेश्चन आज कराए उनको रिपीट ट्राई कर लेना। थोड़े से कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ टफ भी थे, कुछ मीडियम भी थे, कुछ इजी भी थे। रिपीट घर पे सारा पूरा सॉल्व कर लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू। ओके सर। जी सर। थैंक यू सर।